बंदर और कछुआ की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं अफ्रीका में काफ़ी प्रचलित है। यह कहानी एक बंदर और कछुए की है। एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल में एक शैतान और चालबाज बंदर रहता था जो अक्सर जानवरों को तंग करता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। एक शाम उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा है। उसको देखते ही बंदर के मन में शैतानी सूझ गई। उसने एक योजना बनाई और भागकर कछुए के पास गया। बंदर ने कहा, कैसे है दोस्त? क्या आज तुम्हें पेट भर खाना मिला क्या? कछुए ने निराश में कहा, नहीं, आज तो मैं भूखा ही रह गया यार। बंदर ने कछुए से कहा, वाह, तुम तो मुझे बहुत ही समय पर मिले हो। आज मेरे यहाँ बहुत बढ़िया खाना बना है, पेट भर खा लेना। कछुआ को बहुत भूख लगी थी, अतः उसने बंदर की बात मान ली और उसके पीछे पीछे जाने लगा। कछुए को चलने में दिक्कत आ रही थी। उसे काफ़ी तेज चलना पड़ रहा था, जिससे उसे शरीर पर जगह जगह चोटें लग रही थी। लेकिन अच्छे दावत की उम्मीद में वह परेशानी सहता जा रहा था। आखिरकार गिरता पड़ता वह उस स्थान पे पहुंच गया जिसे बंदर अपना घर कहता था। बंदर ने कछुए को देखकर बोला, हे भगवान, यहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगा दिया। मैंने तो कल के लिए सारा प्रोग्राम स्थगित कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त, कछुए ने हाँफते हुए कहा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें खाना तैयार करने के लिए बहुत समय मिल गया होगा, इसलिए नाराज न हो। हाँ, निश्चित रूप से, बंदर ने जवाब दिया, सारा भोजन तैयार है, बस तुम्हें पेड़ पर चढ़ना है। वहाँ जो बर्तन टंगा है उसी में सारा भोजन है। बेचारा कछुआ अब भूखा और प्यासा से तरस गया था। उसने ललचाई नज़रों से बर्तन की ओर देखा जो ऊंची डाली पर लटका हुआ था। कछुए को अच्छे से पता था कि वह उस डाली तक नहीं पहुंच सकता। यह बात बंदर भी जानता है। कछुए ने बंदर से कहा कि वह बर्तन को नीचे ले आए जिससे कि दोनों भोजन का आनंद ले सके। बंदर पेड़ पर चढ़ा और वहां से चिल्लाया, वाह, ओ नहीं, यदि तुम्हें मेरे साथ मिलकर खाना है तो पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। कछुआ पेड़ में चढ़ने में असक्षम था। वह भूखे पेट ही निराशा भरे मन से वापस घर तक चलना पड़ा। कछुए के मन ही मन बंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किया क्या सकता है। उसने निश्चय किया कि वह निर्दयी बंदर को एक न एक दिन अवश्य सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद ही कछुए को मौका मिल गया। उसने बंदर को खाने पर अपने घर बुलाया। बंदर को आश्चर्य तो हुआ कि वह लालच के कारण मान गया कि चलो जाकर देखते हैं यह कछुआ उसके लिए क्या तैयार करता है खाना। सही टाइम पर बंदर को कछुए के घर पहुंच गया। यह समय भरी गर्मियों का था। झाड़ियों और घास पर जगह जगह आग लगने के कारण जमीन काली पड़ गई थी। नदी से कुछ ही दूरी पर काली जमीन के बीच में कछुए का डेरा था। उसने बंदर को देखकर उसका सम्मान सहित अभिवादन किया। भोजन के बर्तनों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बंदर की भूख सातवें आसमान पर थी। दोस्तों, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। भोजन बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम्हारे हाथ तो बहुत गंदे हैं। क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए? देख लो हाथ कितने गंदे हैं तुम्हारे।
बंदर ने अपनी ही हथेली देखी जो कि जली हुई घास और झाड़ियों पार करके आने के कारण काली पड़ गई थी। जाओ जाकर नदी में हाथ धोकर आओ, मैं तब तक खाना परोसता हूँ, कछुए ने कहा। बंदर भागकर नदी तक पहुँचा, अच्छी तरह हाथ धोया, लेकिन जब कछुए के पास वापस पहुँचा तो उसके हाथ दोबारा फिर गंदा हो गए, फिर से काले पड़ गए। इस तरह तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, हाथ धोले होने पर ही तुम्हें खाना मिलेगा। भाग कर जाओ, दोबारा हाथ धोकर आओ, जल्दी वापस आने का प्रयास करो क्योंकि भूख लग रही है और मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, कछुए ने कहा। बंदर बेचारा नदी तक भागा, लेकिन वापस आने के पहले जैसा गंदे हाथ धोने के कारण कछुए ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। खाना तेजी से खत्म हो रहा था। बंदर हड़बड़ाकर दोबारा नदी तक गया, फिर हाथ धोया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कछुए ने आखिरकार निवाला निगल लिया। बंदर को समझ में आया कि अब खाना तो खत्म हो गया। बंदर समझ गया था कि वह कछुए की चालबाजी में फंस गया है। कछुए ने भी उसके साथ वही किया जो कुछ दिन पहले बंदर ने किया था। यह दावत तो कुछ नहीं बल्कि एक कछुए का बदला था। बंदर मुंह लटकाकर भूखे पेट ही निराशा मन से घर की तरफ चल दिया। प्यारे दोस्तों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो खुद के लिए पसंद न करते हो। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।